एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनीराम था। वह खुद तो गांव का मुखिया था ही, लेकिन उसका बेटा राजू बहुत ही नालायक था। धनीराम का बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसका काम वैसा नहीं था। वह घोर आलसी था और अक्सर सोते हुए कल्पना की दुनिया में ही डूबा रहता था। उसे खूब समझाने धमकाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। समय के साथ साथ वह बुद्धिमान व्यक्ति अब बूढ़ा होने लगा था। धनीराम अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगा कि बेटे को कुछ तो ऐसा देकर जाना चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर सके। उसने राजू को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करो और उसे हमेशा याद रखो। इस तरह तुम खुश रहते हुए आनंद में अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा कहते हुए धनीराम ने बेटे को एक बैग पकड़ाया, जिसके अंदर 4 किस्म के मौसमों के मुताबिक 4 तरह के कपड़े थे। उसमें कुछ खाने पीने का सामान, थोड़े पैसे और एक नक्शा भी था। राजू सामान देखकर बहुत हैरान हुआ। तब धनीराम ने कहा, मैं तुम्हें एक खजाना ढूंढने का काम दे रहा हूँ। मैंने इसमें एक नक्शा दिया है और इस नक्शे के सहारे तुम्हें उस खजाने तक पहुँचना है। राजू को पिता का सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन वह खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे जंगलों, पहाड़ों, सूखे प्रदेशों से होते हुए जाना था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रास्ते में उसे कई लोग मिले, जिन्होंने उसे भोजन दिया और रहने के लिए जगह भी दी। धीरे धीरे ऋतु बदली और उसके साथ आसपास का परिदृश्य भी। लेकिन राजू चलता रहा। करीब 1 साल तक चलते रहने के बाद राजू अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पर एक खड़ी पहाड़ी थी। नक्शे के मुताबिक इस पहाड़ी पर एक पेड़ था, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। पेड़ खोजने के बाद उसने आसपास, नीचे ऊपर हर जगह तलाश की, लेकिन खजाना नहीं मिला। वह 2 दिन तक खजाना वहीं खोजता रहा। तीसरे दिन तक वह बुरी तरह थक गया और अपने पिता के झूठ से दुखी होकर राजू ने वापस लौटने का फैसला किया। लौटते हुए फिर से उसने ऋतुओं को बदलते हुए देखा। उसने बदलते मौसम के खूबसूरत रंगों का भरपूर आनंद लिया। वह नदी की कलकल सुनते हुए कई दिनों तक नदी के साथ रहा। जंगलों का सन्नाटा सुनते हुए जंगलों में ही खो गया। क्योंकि उसका घर से लाया भोजन पहले ही खत्म हो चुका था, राजू ने अपने भोजन के लिए शिकार तक करना सीखा। रहने के लिए जगह बनाना और अपनी ही सुरक्षा का इंतजाम करना भी सीख लिया था। राजू ने सूरज की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगाना भी सीख लिया था। वह उन लोगों से फिर मिला जिन्होंने जाते हुए उसकी मदद की थी। राजू ने उनके लिए काम करके उनका कर्ज तक उतार दिया था। घर पहुंचने तक राजू को एहसास हुआ कि उसे घर से निकले हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें आवाज़ लगाई, पिताजी। बेटे को देखते ही धनीराम बिस्तर से उठकर उसके पास आए और राजू को गले लगाते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? यात्रा बहुत रोमांचक थी पिताजी, पर मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए खजाना खोजकर नहीं ला पाया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मुझे खजाना मिला ही नहीं। हो सकता है मुझसे पहले ही कोई वहां आकर पहुंचकर खजाना ले गया हो। अपने पिता को यह सब बताते हुए राजू खुद पर आश्चर्यजनक हुआ, क्योंकि वह पिता से नाराज नहीं था, बल्कि उनसे माफ़ी मांग रहा था। वहाँ कोई खजाना था ही नहीं बेटा, धनीराम ने रहस्य खोला। तब आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? राजू ने हैरान होते हुए पिताजी से पूछा। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही? जाते हुए तो अच्छी नहीं थी पिताजी। मुझे चिंता थी कि मेरे पहुंचने से पहले कोई और ना खजाना ले जाए।
इसलिए मैं दिन रात बिना आराम किए चलता ही रहा। लेकिन लौटते हुए मैंने यात्रा का भरपूर आनंद लिया, बहुत सी नई चीज़ें सीखी और सच बताऊं तो लौटते हुए ही मैंने जीवन को जीना सीखा। मुझे खजाना न खोज पाने का भी कोई दुख नहीं हुआ था। मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था बेटा, कि कैसे हमें जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ लक्ष्य को ही दिमाग में रखेंगे और बाकी सब भूल जाएंगे तो हम जीवन के असली खजाने से वंचित रह जाते हैं। असली सच तो ये है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय उसे भरपूर जीने और हर दिन के साथ और अनुभवी होने के। जीवन का लक्ष्य उसे भरपूर जीना है, उसे अप्रतिम अनुभवों को आत्मसात करना है, बिना किसी डर के और पूरे उत्साह के साथ उसके नए और गहरे अनुभवों से गुजरना है। अपने पिता की यह सीख राजू को हमेशा याद रही और उसने अपने जीवन में मेहनत करना सीख लिया था। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।